मुद्रा खोज का सफर जारी है। इन्वेस्टमेंट जब भी करें एक लंबी अवधि के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, हमेशा हमें ये समझाया जाता है। लेकिन वो लंबी अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए और वो क्यों लंबी ही होनी चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आता है तो आज का वीडियो ये हमारा आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इसमें बात करेंगे हम पूरी डिटेल में, समझेंगे कि लंबी अवधि पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या रिफ्लेक्शन आता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट करें या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर कहीं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, हम अमूमन उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि अगर आज हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हो रहा है। मोस्ट ऑफ द चांसेस इनिशियली ईयर्स में, इनिशियली टाइम में वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है माइनस में होता है या फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। उसको देखकर हम नए नए विचार करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं कहीं हमने इन्वेस्टमेंट गलत तो नहीं कर दिया। उस केस में हम अमूमन पैनिक होकर या फिर प्रेशर में आकर उससे एग्ज़िट करने की सोचने लग जाते हैं। इससे उल्टा अगर आप देखें कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें बताया और समझाया ये जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक लंबे समय के लिए करें, लंबी अवधि के लिए करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और जो आपका रिस्क है वो भी कम से कम हो। यहाँ पे अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम इसे कर पाते हैं या हम कितने % इसको फॉलो करते हैं। बहुत से केसेस में देखा गया है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे पहले ही या तो इन्वेस्टमेंट को से एग्ज़िट कर लिया जाता है या फिर प्लान को और कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे वो लंबे टाइम का प्लान शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है और जो लंबी अवधि पे हमें रिटर्न मिलना था वो कई बार लॉस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन बेनिफिट मिलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हम एक प्लान को बार बार एग्ज़िट करते हैं या फिर कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी हमारे कई तरह के लॉसेस हो जाते हैं जिनको हम कई बार कंसीडर नहीं कर पाते, जैसे कि एग्ज़िट लोड, LTCG, STG, इस तरह के कई चार्जेस होते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं एक शॉर्ट टर्म पे और लंबी अवधि पे। इसके लिए पहले हमें कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए, कंपाउंडिंग ही एक ऐसा टूल है जो हमारी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कंपाउंड कर कर फिर से इन्वेस्ट करता है और उसी कंपाउंडिंग की वजह से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है और एक लंबी अवधि के बाद हमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, जहाँ पे हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक हो सकता है। और इसलिए शायद वॉरेन बफे सर ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और इसको इस संदर्भ से भी समझ सकते हैं कि अमीर हमेशा समय में निवेश करते हैं और गरीब पैसे में निवेश करते हैं। तो इस स्लोगन से भी हम समझ सकते हैं कि अमीर कैसे अमीर हो रहे हैं और जो गरीब पैसे में इन्वेस्ट करते हैं वो अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आइए अब इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो एक आम के पेड़ को ले रहे हैं। आप सोचिए कि आपने एक आम का पेड़ लगाया है और उसे मैच्योर होने में, फल देने में 12 से 15 साल लगने वाले हैं। अपनी उम्र में वो 5 साल में, 10 साल में और 12 साल तक वो बड़ा तो होता रहेगा, ग्रो भी होता रहेगा, लेकिन जो फल देगा वो 12 से 15 साल या फिर 15 साल की एज के बाद देगा। इसके बाद भी उसकी ग्रोथ होती रहेगी और उसकी जो फल देने की क्षमता है वो साल दर साल
बढ़ती जाएगी। जैसे कि वो 15 साल की एज में 5 केजी फल दे पा रहा है, लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो 10 केजी फल देगा, और 20 साल की एज में 12 केजी फल देगा, और जब वो 25 साल का हो जाएगा तो वो 12 से 15 केजी फल देता है। तो दोस्तों, ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे कंपाउंडिंग हमारी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। और एक लंबी अवधि पे इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारी ग्रोथ का रफ्तार और रिटर्न का रफ्तार कम हो, लेकिन कुछ समय बाद वो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना या 20 गुना तक जा सकता है। आइए अब चलते हैं अपनी डेटा शीट पर और देखेंगे कि कंपाउंडिंग एक्चुअल में कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, जो कि हम लंबी अवधि के लिए करते हैं। यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हम किसी लमसम इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जहाँ पे हमें 14% का रिटर्न मिलता है एनुअली। तब देखते हैं कि कंपाउंडिंग क्या इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए, पहले 5 साल में अगर हमें 14% का रिटर्न मिलता है एनुअली, तो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट 1.93 गुना हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास। और अगर हम इसी अमाउंट को 10 साल पे देखें तो 3.7 गुना हो जाता है, यानी कि 4 गुना के आसपास। और इसी अमाउंट को अगर हम 15 साल में देखें और हमें एनुअली रिटर्न 14% का मिलता है, तो ये पैसा 7 गुना हो जाता है 15 साल के अंदर। और जब हम इसको 20 साल पे देखते हैं तो ये पैसा 13.74% यानी कि 14 गुना के आसपास हो जाता है। जब हम इसे 25 साल के लिए रखते हैं तो पैसा 26.46% हो जाता है, यानी कि 25 साल में पैसा 26 गुना के आसपास हो जाएगा। और इसी पैसे को अगर हम 30 साल के लिए रखते हैं और हमें 14% का एनुअली रिटर्न मिलता है, तो ये पैसा 50.95% हो जाता है, यानी कि 30 साल में पैसा 51 गुना हो जाएगा अगर हमें 14% का इंटरेस्ट मिलता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि कंपाउंडिंग कैसे इम्पैक्ट डालती है एक लंबी अवधि पे हमारी इन्वेस्टमेंट पे, और क्यों हमें लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसका क्या लॉजिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 साल में पैसा 2 गुना के आसपास, 10 साल में पैसा 4 गुना के आसपास, 15 साल में पैसा 7 गुना के आसपास, और 20 साल में पैसा 14 गुना के आसपास, और 25 साल में पैसा 26 गुना के आसपास, और 30 साल में पैसा 51 गुना के आसपास। तो ये है लंबी अवधि के इन्वेस्ट करने का राज और कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। इसीलिए वॉरेन बफे सर ने कहा था कि अमीर हमेशा समय में इन्वेस्ट करता है और गरीब हमेशा पैसे में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल कि हमें इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए ही क्यों करनी चाहिए, या हमें लंबे समय की अवधि की इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों समझाया जाता है, क्यों बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए। धन्यवाद।